हाँ तो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको एजोट्रोप मिक्सन देखना है। आज अपन ऐसी कंडीशन की बात करेंगे जिसमें आपके क्या हो जाए, जो राउल्ट लॉ है उसका स्पेशल केस बढ़ेंगे और जो हेनरी लॉ बन जाता है। राउल्ट लॉ है वो हेनरी लॉ की तरह किस तरह बिहेव करने लगता है, क्योंकि आपको पता है आपके राउल्ट लॉ सिर्फ लिक्विड पर लगता है और जो हेनरी लॉ है वो आपके कब लगता है। हेनरी लो तब लगता है जब स्टूडेंट आपके गैस हो, गैस का प्रेशर हो, और वह कब हो जाएगा स्टूडेंट। नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट। देखो, आपने राउल्ट लो पढ़ा था। राउल्ट्स लो क्या कहता था? राउल्ट्स लो क्या कहता था? राउल्ट्स लो कहता था सर, राउल्ट्स लो ये कहता था कि कोई भी आपके पास वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है जी, या वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें क्या होता था उसका बताया था इसने, पी नोट समानुपाती एक्स ए, पी नोट इक्वल टू पी नोट ए और एक्स ए, ये बताया था इसने। ठीक है सर, ये राउल्ट लॉ था। यानी पी नोट बी भी हो सकता है और एक्स बी भी हो सकता है, पी वन भी ले सकते हो, किस प्रकार से भी ले सकते हो। यहाँ पर प्रत्येक मोल भिन्न है, उसके समानुपाती होता है। प्योर सॉल्यूशन, प्रेशर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी जो प्रेशर था वो प्योर सॉल्वेंट का था इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन का ये प्योर लिक्विड सॉल्यूशन का क्या है, पार्शियल प्रेशर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, अब ये बताया था, लेकिन हेनरी ने क्या बताया था? यहाँ पर हेनरी लॉ की तरह कब काम करने लगता है? हेनरी लॉ बता रहा था कि सर ये गैसेस फेज में लागू होता है पहली बात तो, पर जो पार्शियल प्रेशर था वह उसके मोल भिन्न के समानुपाती था। ठीक है, मोल भिन्न के समानुपाती था, और ये आया था आपके पी नोट के एच एक्स, ये आया था। अरे यही तो आया था, पी नोट इक्वल टू के एच एक्स, पी नोट इक्वल टू के एच एक्स, ये आया था। के एच था आपके हेनरी लो, हेनरी कांस्टेंट, ये था सर। के एच था हेनरी कांस्टेंट, कांस्टेंट, और ये कब लागू होता था? कांस्टेंट ये लागू होता था सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ आपने गैस बोला था, गैस का आंशिक दाब। अब ये कब लागू होगा? ये आपके के एच है वो कब मान पी नोट के बराबर आ जाएगा? के एच है कब इस पी नोट के बराबर होगा? यदि, लिख रहा हूं यहाँ पर कंडीशन, यदि वाष्प दाब का मान अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, यदि वाष्प दाब का मान अधिक हो जाए तो, वाष्प दाब का मान अधिक हो जाए तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। यहाँ वाष्प दाब ना लिखे, आप इसे लिख सकते हो, यदि लिक्विड है ना, यदि द्रव को अधिक हीट, अधिक ऊर्जा दी जाए तो वह तो वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। और अपन कह सकते हैं स्पेशल केस ऐसा बन जाएगा स्टूडेंट, जो आपके मोल फ्रैक्शन होगा वो के एच बराबर ये आ जाएगा, वाष्प बनने पर जो ये पार्शियल प्रेशर के बराबर आ जाएगा, ये के एच का मान इस पार्शियल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। के एच इक्वल टू आपके बराबर आ जाएगा पी नोट ए। बस यही स्पेशल केस है जिसमें हेनरी स्थिरांक का मान आपके पी एच, पी नोट ए के बराबर हो जाता है। पी नोट ए इक्वल टू के एच, जो आपके प्योर सॉल्यूशन बाद में आया है उसके आ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, इसके लिए लिक्विड अधिक वोलेटाइल होना चाहिए, अधिक वाष्पशील वाला होना चाहिए, यानी लिक्विड इज सो वोलेटाइल, द्रव बहुत अधिक वाष्प, बहुत अधिक वाष्पशील है, वाष्पशील द्रव बहुत अधिक क्या होगा, वाष्पशील होगा। अब यहाँ से डस्टर लेकर आन लेते हैं स्टूडेंट। अब इसके बाद में आपके पास आता है अणुसंख्या गुणधर्म। उसको करने से पहले दोस्त अपने बात करेंगे
पहले डस्टर देखते हैं भाई साहब, डस्टर कहाँ गया यार, डस्टर नहीं मिल रहा भाई। ये रहा। हाँ स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर होने के बाद अपनी कंडीशन देखेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म, सीधी सी बात स्टूडेंट समझना, अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आज एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं समझाने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म, ऐसे गुणधर्म जो, ऐसे गुण धर्म जिसमें वाष्प दाब, वाष्प, ऐसे गुणधर्म जिसमें वाष्प दाब का मान विलय की, या वाष्प का मान या वाष्प दाब का मान विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी आपके सोल्यूट कितने हैं, सोल्वेंट और सोल्यूट, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, चार प्रकार की है आपके ये प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं हिंदी में। चार प्रकार की है। सबसे पहले वाष्प, वाष्प दाब, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ये है पहली प्रॉपर्टीज, अवनमन। इसे अपन शॉर्ट में RLVP भी कह सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा है आपके क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। तीन नंबर आपके हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। कौन सा है दोस्त, हिमांक अवनमन है आपके। चार नंबर है आपके हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रासरण, प्रासरण, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर। और हिमांक अवनमन को फ्रीजिंग, हिमांक अवनमन को बोलते हैं अपन उस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेसिंग इन एफपी, एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। इसे डेल्टी एफ से दर्शाते हैं, शॉर्ट टर्म में लिख देता हूं मैं। और ये क्वथनांक उन्नयन है, ये डेल टी बी है, ये डेल टी बी बनेगा, डेल टी बी। इसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। ये बॉइलिंग पॉइंट में जाएगा, इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। इसका मतलब स्टैंड कितना ऊपर उठा है, और ये है अपेक्षिक अवनमन, कितनी कमी हुई है, रिलेटिव लोअर लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर। इसका स्टूडेंट फॉर्मूला बनता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, सीधी सी बात है। अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ये लेंगे स्टूडेंट, इससे आपको पता चल जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, उस बाद में अपन ये करेंगे केस किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से ये लिखा जाएगा स्टूडेंट। कौन सा भी ले लो, वो केस ले लो। सबसे पहले तो अपन उस केस में चलते हैं, वाइट यार हो गया, वे प्रॉपर्टी आ रही है दोस्त। हाँ प्रॉपर्टी आएगी ना, वाष्पशील, ये विलयन का होगा, और ये अणुसंख्या की कमी होगी, और ये विलयन का होगा, शुद्ध विलायक का होगा, ये विलयन का होगा, शुद्ध विलायक का होगा, और ये विलयन का होगा। इसने सॉल्वेंट के बारे में बताया, वाष्प दाब सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन की समानुपाती होती है। हाँ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास मान लीजिए दो पात्र है,
एक ये है, एक ये पात्र है सर। ठीक है बात है। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है आपके, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है जिसे हम पी नोट से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन स्टूडेंट। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर, इसको हीट देने के बाद वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो इस पे क्या होगा, वोलेटाइल, ये वोलेटाइल है, वेपोराइजेस इवेपोरेशन, इवेपोराइजेशन इंक्रीज होगा, वेपोराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। पहली स्थिति ये थी, हीट दी, वेपोराइजेशन इंक्रीज हो गया। इसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट जो क्या है आपके वोलेटाइल, वोलेटाइल यानी वाष्पशील विलायक, वाष्पशील विलायक है, वाष्पशील विलायक है। ये है आपके प्योर सॉल्यूशन है। इसमें मैंने क्या किया, एक मोल क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलायक, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय डाल दिया। तो स्टूडेंट क्या होगा, जब अपन किसी शुद्ध विलायक में अशुद्ध विलय को मिला देते हैं, अवाष्पशील विलय को मिला देते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, इसको हीट दे दो स्टूडेंट, वेपर तो बनेगी, इतनी नहीं बनेगी जितनी बननी चाहिए, तो अपने पास क्या हो जाता है, वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है, घट जाती है। वाष्पीकरण की दर घट जाएगी तो अपने इसको प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट पीएस से। ये पीएस है जो आपके प्योर नहीं रहा, और ये आपके कौन सा है, पीएस पी सॉल्यूशन है, और आप ये क्या है, पी नोट प्योर सॉल्वेंट है। इसमें वाष्पीकरण की दर कम हो गई और इसमें क्या है, वाष्पीकरण की दर ज्यादा हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, अपन क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से क्या लिखेंगे स्टूडेंट। ये आर एल वी पी है, पहला समझ में आया। इसमें अपनों ने विलय मिला दिया जिसके कारण क्या हो गया, ये कम हो गया। अब देखिए दोस्त, किसकी बात करेंगे अपन, रिलेटिव वेपरिंग प्रेशर पी नोट माइनस पी एस, वाष्प दाब में कमी। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले पी नोट माइनस पी एस क्या है, पी नोट माइनस पी एस क्या है, पी नोट क्या है, पी नोट है आपके वाष्पशील और वाष्प दाब में कमी, पी नोट आपके शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, पी एस है प्योर सॉल्यूशन, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, याद रखना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा ये। और पीएस क्या है आपके, शुद्ध विलायक, ये स्टूडेंट यह शुद्ध तो हो गया, लेकिन ये है तो शुद्ध ही, लेकिन इसमें वेपरिंग प्रेशर कम बन रही है, तो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, एक तो ये है। दूसरी बात स्टूडेंट क्या होती है, आपने क्या पढ़ा है अभी तक, अभी तक अपनों ने बताया था जो प्योर सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के इक्वल आया था, वेपर फेज ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ स्टूडेंट, ये बात भी अपने पढ़े, राउल्ट लॉ लगाओ इसमें, राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ ने बोला था सर कि अगर आप पी सॉल्यूशन की बात करेंगे, पी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पी सॉल्यूशन, इसे अपन कहते हैं लिक्विड फेज, वाष्प दाब, द्रव विलयन का वाष्प दाब, द्रव विलयन का वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है, यानी अपना पी नोट है, पी नोट और एक्स ए के आया था, पी नोट इंटू एक्स ए, या पी नोट वन लिख सकते हैं या पी नोट ए भी लिख सकते हैं, पी नोट ए अपॉन एक्स, ये यहाँ पर सोलवेंट,
सॉल्वेंट, और ये ए क्या है, पी नोट ए क्या है, पी नोट ए है शुद्ध विलायक का वाष्प, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अरे यही तो बोला था उसने, राउल्ट ने यही तो बोला था, राउल्ट ने यही बोला था कि जो द्रव विलयन है, कोई भी द्रव विलयन है उसमें जो वाष्पदाब होता है उसमें उपस्थित मोल वैन के समानुपाती होता है पी सॉल्यूशन एक्स ए सॉल्वेंट, और यहाँ पर पी नोट ए सॉल्वेंट। अब यहाँ पर पी सॉल्यूशन क्या था स्टूडेंट, पी एस भी लिख सकता हूँ इसको सॉल्यूट ना लिखकर, पी नोट, इसको पी नोट ए बना दो, पी नोट लिख दो, यहाँ पर एक्स सॉल्यूट है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - एक्स सॉल्वेंट लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से करो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस, इससे मल्टीप्लाई करो, पी नोट एक्स सोल्यूट था, यहाँ पर सॉल्वेंट था, ये सोल्यूट के मोल हो गए, अरे सोल्यूट के मोल हो गए, या आप एक्स वाला ये सोल्यूट के मोल हो गए, अरे सॉल्वेंट है, जैसे एक्स ए है प्लस एक्स बी है, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर ये एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, कौन सा भी ले लो, कोई तो एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, विले के मोल अपॉन विलायक, विलायक के मोल। अब यहाँ पर पी एस है, अब अपने क्या कर सकते हैं सर, कर सकते हैं ना, पी एस माइनस ये इधर आ जाए, पी नोट आ जाए बराबर क्या आ जाए, माइनस पी एक्स सोल्यूट, ये आ गया, पी एक्स सोल्यूट आ गया, पी एक्स सोल्यूट आ गया सर। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है दोस्त, पी एक्स पी नोट, और यहाँ पर पी नोट एक्स था, हाँ सर इसको लिख सकते हैं पी एस, ये कमी वाष्प दाब में कमी बता रहा है, पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी एस माइनस पी नोट, पी एस माइनस पी नोट, ये इधर आ गया माइनस का पी नोट हो गया, एक्स से सोल्यूट। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट क्या होगा, पी एक्स सोल्यूट, अब एक्स सोल्यूट है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई, पी नोट एक्स सोल्यूट, ठीक है स्टूडेंट। माइनस माइनस पी नोट एक्स, अब ये स्टूडेंट ये जो पी नोट माइनस एक्स है इसमें एक्स सोल्यूट का एक्स सोल्यूट बराबर आ सकता है, और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये पी नोट हो जाएगा, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पी नोट हो जाएगा, अरे ये पी नोट हो जाएगा ना, तो ये आपके जो एक्स सोल्यूट है ये आपके क्या आ गया, रिलेटिव इन वेपरिंग प्रेशर, रिलेटिव इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव इन वेपर प्रेशर, ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यहाँ पर पी नोट क्या है, पी नोट क्या है स्टूडेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, एवासिल विले नॉन वोलेटाइल आएगा, पी नोट क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, पी एस क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, ये प्योर सॉल्यूशन है, इस प्रकार से पी नोट है, यानी अपन कह सकते हैं इसके माध्यम से जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है, उनका जो अंतर होता है वो उसके मोल भिन्न के बराबर होता है, वह उसके मोल भिन्न के बराबर होता है। मोल भिन्न को आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या था स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन था आपको एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, ये फॉर्मूला था, इसको मैं बना सकता हूँ पी नोट पी एस माइनस पी नोट इक्वल टू पी नोट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसमें मोल भिन्न और एक्स से बराबर क्या होता था, एक्स से बराबर होता था सर आपके एन ए होता था ना रे, ये एक्स ए लिख दिया यहाँ पर, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ऐसे होता था, इसको लिख सकते हैं अपन, अरे याद करो मोल फ्रैक्शन में ये फॉर्मूला था, पी एस माइनस पी नोट अपॉन पी नोट एक्स ए एन ए, या एन वन प्लस एन टू लिख सकता हूँ, वन प्लस एन टू लिख सकता हूँ,
अब यहाँ पर N1 को भी कैसे लिखा जा सकता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, N बराबर हो सकता है नहीं, तो ये PS माइनस P नोट अपॉन P नोट गिवन मास W1 अपॉन मोलर मास, मोलर मास N1 अपॉन N2 लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ये N1 प्लस N2 भी लिखा जा सकता है, N2 प्लस N2 भी लिखा जा सकता है, इसको N1 अपॉन N2 या X1 अपॉन X2, अरे X1 अपॉन X2 ही लिख देते हैं। तब यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो N1 प्लस N2 के फॉर्म में आएगा। तो कैसे आएगा स्टूडेंट, देखिए ये आएगा आपके X1 अपॉन N2, N1 यहाँ पर W1 अपॉन M1 होता है अपॉन W2 PS माइनस P नोट और P नोट W2 M2। अब ये M2 इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट इसका PS माइनस P नोट, PS माइनस P नोट, P नोट इक्वल टू W1 के साथ मोलर मास दूसरे का, W2 मोलर मास फर्स्ट का। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में प्रयुक्त मिलेगा, न्यूमेरिकल फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये होगा रिलेटिव वेपर फेज, जो वेपर प्रेशर था वो इस प्रकार से आपके सोल्यूट में से हो गया, इस प्रकार से हो गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये इस प्रकार से अपन कर लेते हैं स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट।